सारोन चषकाचे लाडके आयोजक प्रवीण पाटील यांचं देखील शुभ आगमन झालं आहे. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत है। और तो कमेंट्री बॉक्स अपन ऐकूया बाबू साला। तो चलिए धन्यवाद राहुल सर, और इसके साथ साथ तमाम दर्शकों का यहाँ से तहे दिल से स्वागत। स्वर्गीय विजय दादा स्मृति चषक 2019 गुलूल जी और आयोजनकर्ताओं का भी तहे दिल से तारीफ करना चाहूँगा। बड़ी अच्छी सजावट मैदान के हर तरफ देखिए, मंडप के साथ साथ बैठने का भी बड़ा बेहतर इंतजाम, और उसके साथ साथ सुबह का पहला मैच हो चुका है। डीजे मास्टर थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा लीजिए, मॉनिटर का आवाज़ भी थोड़ा सा दीजिए। तो गेंदबाज पहली ओवर की पहली गेंद, और देखिए यहाँ पर से विकेट बात करेंगे, विकेट में काफ़ी जान है। और पहली मैच यहाँ बात करेंगे सुबह का जो मैच हुआ वैसा टीम है। पहला मैच को देखिए यहाँ पर लक्ष्य की बात करेंगे, 40 रनों का टारगेट रखा गया था। छोटा टारगेट को तो दिबाग टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया निश्चित रूप से। 39 रन बनाने के साथ जो 40 रनों का लक्ष्य रखे थे, उस लक्ष्य को बचाना मुश्किल बना था। लेकिन देखते हैं इस मुकाबला में कितना रन बनता है, कितना टारगेट से कम तो 5 ओवर की मैच, 5 ओवर की मुकाबला में मेरे हिसाब से 55-60 तक पहुंचना जरूरी है। और उसके साथ साथ अगर उससे बेहतर रन हो जाए तो और भी बेहतर। तो चलिए मोटागांव टीम देखिए टॉस जीतने के साथ डिसाइड टू फर्स्ट फील्ड और गेंदबाजी के लिए तैयार है। जलपेश भुईर जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट के फाउंडेसर, और ये देखिए भाई कमाल की टाइमिंग से यहाँ पर रूम मिला था ऑफ स्टंप के काफी बार, और डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन। सामने गातील खरोखर वंडर बाबाच्या आशीर्वादानं, गातील गुणगान सहान थोर क्रिकेट संघांचे कर्णधार, महानेता शरद पवार साहेबांचा साऱ्यांना आहे अभिमान, महानेता शरद पवार साहेब। तो चलिए रोहित मात्रे के बल्ले से निकला यहाँ पर चौका आता हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ ताकत अपने बल्लेबाजी पे डालो, गेंदबाजी के सोच पे नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होता है, बाढ़ से नहीं। और इस बार देखिए पैडल स्वीप अक्सर अंतर्राष्ट्रीय में हम सचिन, रमेश तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ से जैसे इन खिलाड़ियों से देखते थे। और यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी के साथ 2 रन आता हुआ, और इस 2 रनों के साथ टीम का टोटल जाकर पहुंचा 7 के घर में। प्रवीण दादा पाटिल देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए सारंग चषक के आयोजन करता भोपर से तहे दिल से उनका भी स्वागत। और इसके साथ साथ भोपर के मीठी आवाज विनोद पाटिल सर, और उसके साथ साथ स्टाइलिश कमेंटेटर से माने रखें कोई फिल्मी स्टार से कम नहीं। आज तो पूरी शादी का लिबास पहनकर आए हैं राहुल भुईर जी। तो चलिए यहाँ पर टोटल की बात करेंगे। देखिए टोटल जाकर पहुंचता हुआ 8 रनों के ऊपर। एक शुरुआत मैं कहूँगा इतना आक्रामक नहीं है, लेकिन एक अच्छा शुरुआत टॉस हारने के साथ। चलिए मौसम की बात करेंगे। कुछ दिनों से मौसम में थोड़ी सी बेईमानी हरकत करता हुआ मौसम, कभी हल्की सी बादल छाता हुआ, कभी आसमान साफ सुथरा, लेकिन सुबह के समय मौसम ऐसे दिखाई देगा, और दोपहर के टहलने के साथ साथ मौसम साफ सुथरा। और ये देखिए भाई गेंद का लाइन छोटा था, लेकिन दिशा से भटके, नजरें हटी, दुर्घटना घटी, गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन। मास्टर, और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर स्कोरिंग की काम करते हुए अच्छी जानकारी मिलते हुए दीपक केने जी, और उनके साथ साथ दिनकर निम्बकर साहब, उनकी भी तहे दिल से स्वागत। और टीम का टोटल देखिए यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ 12 रन बगैर किसी नुकसान से। एक अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाज के बीच में बनता हुआ। कहते हैं मिलिट्री पावर प्ले, जिसमें बल्लेबाज हमेशा रनों का तलाश करना चाहते हैं, लेकिन उसमें अभी तक कामयाब होते हुए
एडुट ने टीम देखिए टॉस हारने के साथ पहले बल्लेबाजी, कहते हैं ना इंसान गरीब पैदा होता है तो उसमें उसका कोई गलती नहीं है, अगर गरीब मरता है तो उसमें गलती है। कप्तान ने टॉस हारा, इसमें उसका कोई गलती नहीं है, अगर शुरुआत अच्छा नहीं मिलता है तो इसमें बड़ा गलती है। देखिए यहाँ पर लगातार बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन खेलते हुए इस बार गेंद देखते देखते डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर पहुंचता हुआ 4 रन। रात पुनवेची चैता पाकाची, रात पुनवेची चैता पाकाची, येल जायली पाटीची, आई येल जायली पाटीची, गुडगोवराली। तो चलिए चौके के साथ टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 16 रन। तो यहाँ पर शुरुआत बड़ा अच्छा हो चुका है। गेंद की लाइन कहूँगा सबसे पहले आपको लाइन बेहतर रखना होगा। देखिए आज भी हम भुवनेश्वर कुमार को देखते हैं, हिंदुस्तान टीम में बने रखे हैं, जगह शायद इंजोर हैं, कुछ मैचेस से नहीं है, लेकिन उनके पास गति नहीं, अच्छी लाइन से गेंदबाजी करते हैं। और इस बार देखिए लाइन पकड़ के गेंदबाजी किया और पहला सफलता, एक सेट बल्लेबाज को डगआउट पर भेजना, एक अच्छी वापसी। तो चलिए इसके साथ टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया। हेडुट ने टीम के साथ प्ले 11 देखिए धीरे धीरे यहाँ पर डगआउट पर आते हुए, फिर भी अच्छी तरह से मैं कहूँगा दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर से काम तमाम करते हुए। देखिए दर्शकों की तादाद थोड़ी सी कम है इस मैदान के अंदर, जैसे ये मुकाबला आगे जाएगा दर्शकों का तादाद भी देखने को मिलेगा। टीम का टोटल देखिए 16 के ऊपर, और पहला विकेट गिरता हुआ और विकेट्स मिलता हुआ यहाँ पर गेंदबाज। और देखिए यहाँ पर स्टेट ड्राइव मिड ऑफ तैनात नहीं है, जब तक लॉन्ग ऑफ से गेंद वापस आता है तब तक दोनों बल्लेबाज हैं आसानी के साथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए। और बल्लेबाज के पास इतना समय वक्त भी जहाँ 2 रन का, शायद सुबह का ब्रेकफास्ट लेने के साथ भी 2 रन हासिल कर सकते थे। ड्रिंक से देखिए यहाँ पर गाड़ी देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत नज़ारा। और जब ड्रिंक स्टॉल ही मैदान के अंदर जागा कि अंतर्राष्ट्रीय जिससे हम देखते हैं ड्रिंक स्टॉल ही रहता है, और काफ़ी मेहनत इस टूर्नामेंट के लिए। देखिए मैदान की हर तरफ सजावट, और इस बार देखिए गेंद को यहाँ पर घुटना टेक तमाशा देगा, ऐसी कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क सही ना, मिड ऑन नहीं है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर है। और जब तक लॉन्ग ऑन से गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ यहाँ से 2 रन हासिल करते हुए। 2 रनों के साथ देखिए टीम का टोटल जाकर पहुँच गया 20 के घर में। एक शुरुआत कहूँगा अच्छी यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, भला 1 विकेट गंवाए हैं लेकिन अभी तक बल्लेबाज को बांध कर पूरी तरह से रखे हैं। कहते ना क्रिकेट कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। चलिए यहाँ पर सूरज भंडारी साहब देखिए जिनकी तरफ से हैट्रिक छक्के के लिए हेडुट ने टीम के लिए यहाँ पर 5000 के इनाम देखिए यहाँ पर से कितना मनोबल बढ़ाते हुए यहाँ पर है। इसलिए कहते ना महाराष्ट्र में आज भी देखिए ऐसे इंसान हैं जिन्होंने समाज के साथ साथ टेनिस क्रिकेट को जिंदा रखे हैं, और अपनी टीम जब मैदान के ऊपर उतरते हैं और मैदान के बाहर यहाँ पर हौसला बढ़ाने की काम रहता है। लेकिन अभी तक गेंदबाजी देखिए महेश नबी तुली गेंदबाजी, पहले गेंद के ऊपर चौका लगा और उसके बाद विकेट्स और उसके बाद वापसी। और इस बार हुक किया गेंद को, देखिए यहाँ पर शॉट लेग के फील्डर्स को लंबी रेस लगाना पड़ रहा है, लेकिन गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन। धन्यवाद तो चलिए यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ प्रति ओवर की बात करेंगे 12 के उससे रन बनता हुआ
24 लॉस ऑफ 1 विकेट से एक अच्छी मैच होंगे पर बल्लेबाजी और इस साझेदारी देखने को मिलता हुआ। जिन दर्शक देर से टीवी ऑन किए होंगे या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े होंगे जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट पर या इस मैदान के ऊपर देर से आए होंगे, उन्हें जानकारी देना चाहेंगे ये आज के दिन का दूसरा मैच है। पहली मुकाबला को देखिए वसा टीम है दीवा टीम को शिकस्त देने के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर देखिए हेडुट ने मोटा गांव के बीच में, मोटा गांव टीम ऑन दी टॉस डिसाइड टू फर्स्ट फील्ड है, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए हेडुट ने टीम देखिए शुरुआत अच्छा रहा। पहले ओवर में 12 रन और सेकेंड ओवर में आया 12 रन, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले इसका खेल यहां से हो गया है समाप्त। लेकिन यहां से बात करेंगे ना, जो फील्ड की बात करेंगे, फील्ड देखिए फैला दिया जाएगा। 5 फील्डर सर्कल से बाहर रहेंगे जो बाउंड्री लाइन पर, और कप्तान ने देखिए यहाँ पर से मिडुगेट डिप मिडुगेट से लॉन्ग ऑन सीमारेखा पर तैनात किया गया है। और ऑफसाइड पर बात करेंगे तो कवर सीमारेखा पर और लॉन्ग ऑफ सीमारेखा पर नजदीकी फील्डर शॉर्ट कवर इस बीच देखिए गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे और जैसे यहाँ पर फील्ड फैला दिया गया और रिवाज से दूसरा विकेट मिलता हुआ। धन्यवाद डीजे। चलिए डीजे थोड़ा सा आवाज में बदला हुआ, तो बेस था आपके थोड़ा, वो थोड़ा ज्यादा रखिए। बेस शुरुआत में अच्छा था, थोड़ा सा बेस रखिए और इको नॉर्मल रखिए। तो चलिए इसके साथ साथ धन्यवाद डीजे। तो चलिए टीम का टोटल बात करेंगे तो यहाँ से 24 के ऊपर रुका हुआ है, लेकिन पहला विकेट से गिरा यहाँ पर देखिए जब टीम का टोटल 16 के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा विकेट देखिए 24 के ऊपर गिरता हुआ। ये चलिए बड़ी अच्छा गेंद, लेकिन से गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन। ऋषि सर देखिए यहाँ पर अंपायरिंग की काम करते हुए, उनके साथ साथ सुभाष पाटिल सर और उसके साथ साथ रमेश मात्रे सर। एक अच्छी अंपायरिंग का बड़ा भूमिका रहता है मैदान के अंदर हमेशा, लेकिन से यहाँ से देखिए खूबसूरत माहौल बना है दोनों टीम के लिए। इतना छोटा गेंद, क्रिकेट की भाषा में आप बैल मुझे मार, लेकिन जिसका फायदा नहीं ले सके क्योंकि गेंद का उछाल था, लेकिन जब तक गेंद पहुंचता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ अपना छोड़ बदलते हुए, और उसके साथ साथ एक ही रन, तो टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा 26 के घर पर 26 रन यहाँ पर तीसरा ओवर प्रगति पर। लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बल्लेबाज को थोड़ा सा अटैकिंग बल्लेबाजी करना चाहिए, क्योंकि ये ओवर अच्छा खासा निकल गया तो फिर अंतिम 2 ओवर है ना, वहां पर आपके ऊपर एक मानसिक दबाव गिरेगा। ये देखिए लगातार गेंदबाज यहाँ पर कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में बाउंसर और सचिन रमेश तेंदुलकर, ये 2 चीज और यॉर्कर, इनका काफी सम्मान रहता है। तो अभी भी देखिए यहाँ से टोटल रुका हुआ है 26 के घर में, लेकिन इस बल्लेबाज को थोड़ा सा यहाँ पर एक अटैकिंग सोच, एक थोड़ा सा मीटर काटा उन्हें तेज ऊपर उठाना होगा। इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला, यहाँ पर 2 फील्डर के बीच में गेंद निकलता हुआ और दोनों फील्डर के पास कोई मौका नहीं, और खूबसूरत चौका काफी लंबी समय के बाद। चैता पाकाचे महिन्यानी येईन मी तुझे दसरला, चैता पाकाचे महिन्यानी येईन मी तुझे दसरला, माझी एकविधा आईची तारले डोंगराला, माझी एकविधा आईची तारले डोंगराला। धन्यवाद डीजे मास्टर। चलिए चौके के साथ टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा 30 के घर पे, और यहाँ से मेरे हिसाब से बल्लेबाज का अच्छा सोच है। और इस ओवर में बात करेंगे, और जो गेंद बची हुई है यहाँ से 2 गेंद, और यहाँ पर देखिए आज ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल हो रहा है, और बल्लेबाज की कमजोरी के ऊपर वार किया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना हर इंसान का कुछ ना कुछ एक कमजोरी रहता है, और जब आप उसके वीक जोन को पहचान जाते हो ना, फिर उसके ऊपर देखिए सौरभ गांगुली के लिए मुश्किल बना। सौरभ गांगुली का करियर देखिए कितना खूबसूरत बनते जा रहा था, जब से उनका वीक जोन पता चला कि शॉर्ट पिच गेंद, सुरेश रायना देखिए उनके साथ भी वही हुआ, और तभी से उनका करियर में खतरा आया और उन्हें काफ़ी जल्दी टीम से बाहर किया गया। और यहाँ देखिए इस बार गेंद का लाइन थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, टाइमिंग अच्छा नहीं, लेकिन दोनों बल्लेबाज का सोच बड़ा बेहतर था, और थोड़ी सी फुर्तीला दिखाना होगा। मोटा गांव टीम में बात करूँगा, पहली मैच खेल रहे हैं आज का दिन का, लेकिन से ड्रिंक्स देखिए मैदान के अंदर, क्योंकि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का टोटल देखिए 32 के घर में, तो यहाँ से देखिए बचेगा 12 गेंद, लेकिन जब ड्रिंक्स गाड़ी आएगा मैदान से बाहर
तब देखेंगे मुकाबला कहां पहुंचेगा, लेकिन तब तक के लिए मौका है, चलते हैं डीजे मास्टर के पास। काढलाय शरद पवार साहेबांच्या वाढदिवसाचा, निमित्त काढलाय शरद पवार साहेबांच्या वाढदिवसाचा, सुधीर पाटील दादानी ठेवलाय विजय दादा स्मृतीचे सन्मानाचा, सुधीर पाटील दादानी ठेवलाय विजय दादा स्मृतीचे सन्मानाचा, पाटील दादानी ठेवलाय विजय दादा स्मृतीचे सन्मानाचा, सुधीर पाटील दादानी ठेवलाय विजय दादा स्मृतीचे सन्मानाचा। चषक फेमस ठाणे जिल्ह्याचा, बक्षीस लावले तो मोलाचा, आयोजन सुधीर शेठ पाटील दादांचा, विजय दादा क्रिकेट क्लब बोलवलीचा, रायगड ठाण्यात गाजतय नाव सुधीर शेठ पाटील दादांचा, रायगड ठाण्यात गाजतय नाव सुधीर शेठ पाटील दादांचा, सुधीर पाटील दादाने ठेवलाय विजय दादा स्मृतीचे सन्मानाचा, सुधीर पाटील दादाने ठेवलाय विजय दादा स्मृतीचे सन्मानाचा, सुधीर पाटील दादाने ठेवलाय विजय दादा स्मृतीचे सन्मानाचा, सुधीर पाटील दादाने ठेवलाय विजय दादा स्मृतीचे सन्मानाचा। तो चलिए टीम का टोटल बात करेंगे यहाँ पर से। तसेच आमचे तो चलिए बात करेंगे सूरज भंडारी साहब। देखिए हेड उठने के लिए यहाँ पर से बड़े इनाम उनकी तरफ से अभी तक देखिए 5,000 का इनाम से हैट्रिक छक्के के लिए। तर विजयदादा क्रिकेट क्लबचे नक्कीच अध्यक्ष सन्माननीय आमचे राजदादा जोशी यांचं देखील शुभागमन झालं आहे। दादा आपलं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे। आलेल्या सर्वच मान्यवरांचं मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक सहर्ष स्वागत। हो टू कमेंट्री बॉक्स बाबू साहब। तो चलिए यहाँ से बात करेंगे, अंतिम 12 गेंद बचा है, लेकिन इस 12 गेंद के ऊपर अपने बारात को लेकर जाना होगा लंबी रेस, क्योंकि कहते हैं ना कलियों की निखार से सवाब नहीं आता, और ऐसी गेंदबाजी से बल्लेबाज को तो दबाव आएगा लेकिन इस गेंदबाज के ऊपर नहीं। और विनोद सर कहते हैं ना, यहाँ पर से गेंद की बात करेंगे, पहला गेंद के ऊपर 1 रन, लेकिन अभी भी यहाँ से बात करेंगे 11 गेंद बचा है, लेकिन इस दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर हैं काफ़ी लंबी समय से। रिवर्स शॉट का इस्तेमाल से लो एंड लेंस गेंद और 4 रन्स। चलिए प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ चौका, लेकिन ऐसे कुछ काम और भी बेहतर करना होगा अपने टीम के लिए। टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा 37 के घर पर, और इस बार उड़ाया गेंद को AK-47 6 रन। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। चलिए गिरते हुए पत्ते ने बताया है भाई बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे, तो यहाँ से छक्के, लेकिन से देखते हैं हैट्रिक के लिए 5,000, और यहाँ से देखिए अच्छी वापसी। इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। यानी पिछली गेंद के ऊपर छक्का लगा, ये बल्लेबाज का जुनून था, लेकिन इस गेंद के ऊपर वापसी। फिर से इस बार फ्लाइटेड दिया था गेंद, लेकिन एक छक्के लगाए। ये देखिए भाई, ये स्नो तू में, और इस मैदान के अंदर देखते हैं शायद बल्लेबाज जगह पर पहुंच गए। रमेश सर देखिए मुस्कुराते हुए, लेकिन रमेश सर कहते हैं ना बचपन का पॉइंट जवानी में फिट नहीं होता, और 1-2 चौके छक्के लगाने से कोई रोहित शर्मा नहीं बनता। भाई रोहित मैन बनना है तो लंबी इनिंग्स से लंबी रेस, ये सब आपको करना होगा। और इस बार देखिए गेंद तो ऐसा दिया था लॉलीपॉप गेंद, और जिसके ऊपर देखिए भाई हल्की सी खराब फील्डिंग और चौका आता हुआ। माझे आईचे देवदादा
ठीक है मास्टर। तो चलिए 4 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा 47। जो हम बात कर रहे थे 55-60 के करीब, तो शायद यहाँ से ये निश्चित दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रदीप की तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर बल्लेबाजी से चौथे नंबर के लिए बल्लेबाजी के लिए आए श्रेयस अय्यर देखिए चौथे नंबर के लिए हिंदुस्तान टीम में चुने गए हैं। मैं कहूँगा नेक्स्ट यानी बात करेंगे भविष्य के विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ से देखिए 6 गेंद बचा हुआ है, लेकिन अभी तक 9 गेंद के ऊपर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और साथ ही बल्लेबाज चलिए प्रवीण भंडारी देखिए यहाँ पर साथी बल्लेबाज वो भी यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सूरज भंडारी साहब जिनकी तरफ से 5,000 के देखिए रोक रकम यहाँ पर हैट्रिक छक्के के लिए, लेकिन अभी तक मैं कहूँगा वो समय आ चुका है क्योंकि यहाँ से कहते ना दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार AK-47, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर लेग तैनात नहीं था, लेकिन जब तक शॉर्ट लेग के फील्डर आते तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन बड़ी आसानी के साथ। लेकिन सिंगल डबल से जो हम बता रहे थे 55-60 तक पहुंचना है ना, अगर उससे भी ज़्यादा रन बना लें तो बेहतर होगा। लेकिन इसके लिए अंतिम 5 गेंद, चलिए ये 5 गेंद के पर अभी ऑन द स्ट्राइक रहेंगे बल्लेबाज प्रदीप कानन। देखिए ये बल्लेबाज थोड़ी सी अनोखा अंदाज, पटकी हुई गेंद जैसे बंदूक से निकलती है गोली, डिचका 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 डिचका। चलिए कहती ना उम्मीद हमें छोड़कर कभी नहीं जाती, जल्दबाजी में हम उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन से प्रदीप अभी तक देखिए उम्मीद नहीं छोड़े। टीम का टोटल 54 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ। लेकिन देखते हैं यहाँ से जलपेश गेंदबाजी के लिए देखिए पहला ओवर से इस बंदे को गेंदबाजी के लिए लाया गया था और अंतिम ओवर के लिए रखा गया। पहला रन एस नो तो में और यहाँ देखिए भाई ये छोटा छोटा गलती से बचना होगा। कहते हैं ना एक छोटा सा छेद है ना बड़ी सी जहाज को भी डुबवा सकता है। प्रवीण पाटिल सभी जानते हैं भोपर के देखिए कुल कप्तान से सरंग चषक 6 से लेकर जनवरी से लेकर 10 तक अब भोपर के मैदान के ऊपर देख सकते हो। देखिए हमारे रमेश मात्रे सर भी आनंद लेते हुए ड्रिंक्स टॉलिस जो गाड़ी हम देख सकते हैं। और इस बार देखिए भाई घुटना टेक तमाशा देख और एक निकला दे दनादन चौका। चलिए प्रदीप कालन देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी। इसलिए कहते हैं ना कीमत पानी का नहीं कीमत प्यास का होता है, और कीमत चौके छक्के का नहीं कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है। और ये बंदा भाई एक अच्छा इनिंग्स फिर से इस बार गेंद को स्टेयर किया और जब तक गेंद को रोकते तब तक पहला रन और दूसरा रन, क्या तीसरे के लिए मेरे हिसाब से तीसरा ना भी ले तो बेहतर है। बिल्कुल वही काम किया क्योंकि एक सेट बल्लेबाज है, शायद 1 रन मायना नहीं रखता है। अगर अंतिम जो गेंद यहाँ से होगा ना अगर उसके ऊपर बड़ा हिट लगा देंगे तो बेहतर। 2 रन देखिए यहाँ से आएगा और टीम का टोटल देखिए 62 के घर पर। और चलिए यहाँ से गेंद की बात करेंगे। अंतिम गेंद तीसरा रन बन सकता था और लेकिन बल्लेबाज प्रदीप ने अपने स्ट्राइक, मेरे हिसाब से ये भी अच्छी सोच है। MS धोनी देखिए अक्सर आखिरी में बल्लेबाजी के लिए आते हैं ना, वो ज़्यादा से स्ट्राइक पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन कहते हैं ना टेनिस क्रिकेट में 1-1 रन अहमियत रहता है टीम के लिए। और देखते हैं आखिरी गेंद है लेकिन टीम का टोटल देखिए अच्छा खासा हम 60 की बात कर रहे थे 62 तक पहुंच गए हैं। जल्द चाहेंगे अंतिम गेंद के ऊपर एक वापसी मिल जाए डॉट गेंद या विकेट के साथ। और इस बार भी देखिए गेंद को खेल दिया, स्क्वायर लेग तैनात है लेकिन जब तक गेंद वापस आता 1 रन आसानी के साथ। और इस बार देखिए दूसरे के लिए हो गया मुश्किल, प्रदीप का विकेट गिरता हुआ लेकिन एक ठोस इनिंग्स 1 रनों के साथ देखिए टोटल जाकर पहुंच गया 63। जीत के लिए 64 रनों की जरूरत है। डीजे आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा धन्यवाद डीजे। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथी। चलिए इसके साथ बात करेंगे जिन दर्शक मैदान के ऊपर देर से आए या टीवी ऑन देर से किए हैं तो यहाँ पर से टॉस हारने के साथ हेडवुड ने टीम यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए
और दमदार इनिंग्स से एक बात करेंगे 14 गेंद के ऊपर प्रदीप का जो इनिंग्स है देखने को मिला और टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा 63, जीत के लिए 64 रनों की टारगेट से। और विनोद सर बात करेंगे ना, नीलेश मात्रे जैसे बल्लेबाज हैं उस टीम में, वो खेलते नहीं हैं भाई, गेंदबाज से खिलवाड़ करते हैं, तो शायद 64 रन इतना मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन कहते ना कोई भी चीज़ आसान भी नहीं रहता है। और देखते हैं यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करेंगे 14 गेंद के ऊपर 35 रनों का इनिंग्स है। प्रदीप कालन का इनिंग्स के ऊपर क्या पानी फिरेगा या इस इनिंग्स एक यादगार बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम यहाँ से चलते हैं विनोद सर के पास। विनोद सर कहते हैं ना, हाथों में बर्तन खाली है तो ये मत सोचो मांगने चला है, हो सकता है किसी खाना खिला कर भी आया हो। तो 64 रनों का लक्ष्य है तो ये मत सोचे कि बनाना मुश्किल है, हो सकता है नीलेश मात्रे खिलवाड़ भी कर सकते हैं। धन्यवाद बाबूसा. जमलेल्या तमाम लाडक्या रसिकांचं क्रिकेटच्या या रोमांचकारी अद्भुत आणि थरारक खेळामध्ये हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. स्पर्धा आपण पाहताय या मैदानावरती अत्यंत जबरदस्त असं आयोजन राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस कल्याण डोंबिवली जिल्हा व विजयदादा क्रिकेट क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्वर्गीय विजयदादा पाटील स्मृतिचषक 2019 आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस. दुसऱ्या दिवसामध्ये तुम्ही पाहतायत ही दुसरी लढत मैदानावरती हेदुडणे ब आणि मोठा गाव संघाने नाणेफेक जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला व आमंत्रित केलं हेदुडणे ब संघाला या मैदानावरती बॅटिंगसाठी. हेदुडणे ब संघाने 64 धावा 5 षटकांमध्ये 4 गड्यांच्या मोबदल्या धावफलकावरती लावलेली आणि 65 धावांचं लक्ष्य आता मात्र पूर्ण करायचं मैदानावरती मोठा गाव संघाला. हे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून सलामीची जोडी मैदानावरती येत असताना निलेश म्हात्रे आणि दुसऱ्या बाजूला किरण एक यशस्वी सलामीची जोडी म्हणून सातत्याने अनेक मोठमोठ्या भागीदारी या दोघांनी केलेल्या आहेत. मात्र पुन्हा एकदा अशाच एखाद्या भागीदारीची आता गरज आहे, कारण 65 धावा करायच्या आहेत आणि आस्किंग रेट आहे 13.00. तर लालचंद भंडारी अत्यंत अनुभवी असे गोलंदाज या संघाचे तुम्ही पाहू शकाल. भरपूर वर्ष हेदुडणे संघाला दिलेले आहेत. काल हेदुडणे संघाची कामगिरी जबरदस्त राहिली. शेवटचा सामना त्यांनी बलाढ्य अशा वाकण संघाला पराभूत केला आणि दुपारी जो पराभव झाला होता खाडी चषक येथे त्या पराभवाची परतफेड करून आणि रोमहर्षकरित्या सामना जिंकला. जाऊया या सामन्याच्या दिशेने. लालचंद या ठिकाणी सज्ज होत आहेत. स्ट्राईकला मात्र निलेश म्हात्रे सामना करण्यास सज्ज. यंदाच्या हंगामात खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत. एक अर्धशतक देखील झळकावलं होतं छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरती धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना. पहिला चेंडू या इनिंगचा 65 धावा करायच्या आहेत. लालचंद राऊंड द विकेट. हा चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, काय घडतंय. पहिल्या चेंडूवरती गोल्डन विकेट. निलेश म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हिलियन. बडी मछली जाल में फंस गई. वाघाची शिकार. पहिल्या चेंडूवरती भलं मोठं यश मिळतंय लालचंद यांना. रॉयल डकवरती प्लॅटिनम डकवरती बाद होत आहेत निलेश म्हात्रे. खरं तर कव्हरच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, मात्र टायमिंग व्यवस्थित झालं नाही. चेंडू मात्र बॅटच्या वरच्या साईडला लागला, हँडलच्या अगदी खाली, आणि त्यानंतर मात्र चेंडू हवेत गेला आणि निलेश म्हात्रे यांचा झेल टिपला गेला आणि पहिला धक्का मैदानावरती लागला. यावेळेस मात्र मोठा गाव संघाला. तेजस येत आहे तिसऱ्या क्रमांकावरती. लालचंद पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत. यावेळेस मात्र ओव्हर द विकेट. हा चेंडू यावेळेस कव्हरच्या दिशेने धावचीची संधी, मात्र इथे थ्रो खूप वाईड होता. आपण पाहिलं तर एक धाव पूर्ण करताय तेजस.
स्ट्राईकला मात्र किरण येत आहेत, किरण पाटील. अत्यंत चांगला फलंदाज, फार मोठी जबाबदारी. निलेश म्हात्रे बाद झाल्यानंतर आता मात्र जबाबदारी स्वीकारावी लागेल आणि इथे 65 धावा करण्यासाठी मात्र पॉवर प्लेमध्ये धावा येणं देखील गरजेचं आहे. विकेट सांभाळावे लागते आणि त्याचबरोबर धावसंख्येची गती देखील या ठिकाणी वाढवावी लागेल. मात्र समोर एक अत्यंत अनुभवी गोलंदाज खूप चांगली गोलंदाजी करतायत. एक वेगळी त्यांची शैली आहे. हा चेंडू यावेळेस मात्र अपील केलं गेलं. LBWचं ऑनसाईडला स्वीप करण्याचा प्रयत्न फसतोय. चेंडू मात्र शरीराचा वेध घेऊन जातोय शॉर्ट पॉईंटच्या दिशेने. हा डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. दडपण नक्कीच आला असणार कारण पहिल्या चेंडूवरती गडी बाद झाला. निलेश म्हात्रे यांच्याकडनं एक नक्कीच मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती. मात्र क्रिकेटमध्ये अशा गोष्टी घडत असतात. प्रत्येक दिवस तुमचा नसतो, प्रत्येक दिवशी तुमच्या मनासारखं असंही आयुष्यात घडत नसतं. तर क्रिकेटमध्ये तर नक्कीच सांगणं म्हणजे चुकीचं ठरेल. हा चेंडू यावेळेस मात्र हवेत आहे. आणखीन एक धक्का, किरण देखील बाद होतोय लवकर. हा दुसरा धक्का लागतो मोठेगाव संघाला. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिरावलेली फक्त 1 धाव. वेळ येत आहेत. चौथ्या क्रमांकावरती येदुंडे संघासाठी आपण पाहिलं तर प्रदीप काळन आले होते आणि त्यांनी 36 धावांची खेळी साकारली होती या मैदानावरती. आणि या 64 धावसंख्येमध्ये आपण जर पाहिलं तर 36 या धावा होत्या प्रदीप काळनच्या. आणि आता मात्र या चौथ्या नंबरवरती येत आहेत महेश वेले. 2 धक्के लागलेले आहेत. दोन्ही सलामीचे फलंदाज डगआउटमध्ये. निलेश म्हात्रे बाद झाल्यानंतर किरणच्या खांद्यावरती फार मोठी जबाबदारी होती. मात्र किरण देखील बाद झाला. आता मात्र महेश स्ट्राईकला येतोय. हा चेंडू कट करायचा होता. हा चेंडू जातोय कव्हरच्या दिशेने. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून निघाला चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर. चौकार. पुश केला आणि त्यानंतर 2 धावा पूर्ण केल्या. धावसंख्या धावफलकावरती 2 ने सरकती म्हणजे 7 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यात करायच्या आहेत. 65 म्हणजे अजूनही आपण पाहिलं तर 58 धावा करायच्या आहेत 24 चेंडूमध्ये. लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू आहे GTCच्या माध्यमातून. अत्यंत चांगलं प्रक्षेपण तुम्ही पाहताय. 5 कॅमेरे आणि त्याचबरोबर 1 ड्रोन. तर माफ करा ठिकाणी 64 धावा हव्या आहेत. 63 धावा झालेल्या आहेत. थोडा मी करेक्शन करतोय. तर गोलंदाजी मारखोर गोलंदाज सज्ज होतो यावेळेस मात्र दुसरं षटक घेऊन रोहित पाटील. अत्यंत वेगवान असा हा गोलंदाज. दोन्ही संघ आपण हैदराबादचा जर विचार केला दोन्ही संघ अत्यंत चांगले संघ आहेत. काडी चषकमध्ये दोन्ही संघांची कामगिरी अप्रतिम राहिली. रोहित असं सज्ज होत आहे. स्ट्राईकला मात्र फलंदाज तेजस. हा चेंडू यावेळेस मात्र भिरकावून दिला स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं. क्षेत्ररक्षक फक्त पाहत राहिले आणि हा येतोय पहिला षटकार मोठागाव संघासाठी तेजसच्या बॅटमधून. मैदानी घुम्याचा आवाज चौकार षटकाराचा सन्मान. रण मैदानी घुम्याचा आवाज चौकार षटकाराचा सन्मान. चषक मानाचा ग्रामीण संघांचा टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम.
षटक मानाचा ग्रामीण संघाचा टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम विजय दादा स्मृती जय विजय दादा स्मृती जय विजय दादा स्मृती जय विजय दादा स्मृती जय. काय जबरदस्त इम्प्रोव्हायझेशन होतं ऑन साईडला एक्झिक्यूट करताय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतो ती म्हणजे 13. पुन्हा एकदा रोहितचं स्वागत षटकरने झालंय. तेजस खूप चांगला फलंदाज आहे. मिडल ऑर्डरमध्ये अत्यंत चांगली कामगिरी त्याची राहिलेली आहे याआधी मोठागाव संघासाठी. मात्र इथून तेजसला चांगली फलंदाजी करावी लागेल कारण संघ थोडासा अडचणीत सापडलेला आहे. रोहित हा चेंडू यावेळेस मात्र सरळ रेषेमध्ये खेळतो. स्क्रीनच्या अगदी समोर चेंडू जाऊन यावेळेस मात्र सीमारेषा गाठतोय. चौकार. ती 17 धावा. खूप चांगली फलंदाजी होते तेजसकडनं. पुन्हा एकदा रोहित ओव्हर द विकेट तेजससाठी. हा चेंडू खूप जास्त बाहेर होता, बाउन्सर होता. पंचांनी हा चेंडू वाईड घोषित केलाय. दबाव आणि त्याचबरोबर वन बाउन्सची या ठिकाणी नक्कीच वॉर्निंग देखील दिलेली आहे. त्यामुळे पुढे जर अशा प्रकारचा चेंडू हाताळला तर मात्र पंचांना चेंडू नो घोषित करावा लागेल. धावसंख्या 18. रोहित पाटील तेजससाठी ओव्हर द विकेट. हा चेंडू मात्र अप्रतिम चेंडू होता आणि पंचांनी यावेळेस मात्र फलंदाजाला बाद घोषित केलेले आहे कॉट बिहाइंडच्या रूपाने आणि हा लागणारा मैदानावरती 3रा धक्का. छटाची संगाला सोन्याची सजली. आता कुठे धावसंख्येला गती मिळत होती, आता कुठे धावफलक बहरत होता आणि त्यानंतर मात्र फलंदाज तेजस बाद झाला आणि या मैदानावरती 3रा धक्का लागलाय मोठागाव संघाला. धावसंख्या धावफलकावरती 18. नवीन फलंदाज हेमंत येत आहेत 5व्या क्रमांकावरती. महेश काय ते चर्चा करतायत. प्रयत्न करूया, प्रयत्नांती परमेश्वर. 64 धावा करायच्या आहेत आणि हे करण्यासाठी आता मात्र या मैदानावरती या फलंदाजांना धीरोद्धतपणे उभं राहावं लागेल. हा चेंडू स्लोअर वन होता. यावेळेस मात्र रोहित लाईव्हबद्ध गोलंदाजी करत असताना पहिले 2 चेंडू आणि 2 चेंडूवरती आल्या 10 धावा. त्यानंतर 1 चेंडू वाईड आला आणि आता मात्र हे 2 चेंडू अप्रतिम होते. चांगलं कमबॅक रोहित पाटीलचा. रोहित पुन्हा एकदा स्ट्राईकला. यावेळेस फलंदाज हेमंत. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र हा प्रयत्न फसतोय. सलग 3 चेंडू अप्रतिम. सुरुवात खराब झाली होती रोहित पाटीलची. 2 मोठे फटके आले होते मात्र त्यानंतरचा कमबॅक नक्कीच पाहण्यासारखा आहे. ज्या फलंदाजाने 1 षटकार 1 चौकार लगावला त्या फलंदाजाला तेजसला बाद केलं आणि नंतरचे 2 चेंडू आपण पाहिले डॉट निर्धाव चेंडू. पुन्हा एकदा रोहित. हा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेंथ होता. भिरकावून दिला मिडविकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षकाच्या आवाक्याच्या बाहेर हा चेंडू होता. चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर जातोय. षटकार. आई पाहिला कधी आई पाण्यामध्ये आई पाहिला कधी तिला तंदीरा दाखवाल का पुन्हा
प्रति षटकामागे पॉवर प्लेमध्ये जी धावगती हवी होती ती मात्र प्राप्त केलेली आहे. शेवटच्या चेंडूवरती हा षटकार आला आणि हेमंतचा अकाउंट ओपन झालं. 2 चेंडू डॉट गेले होते त्याआधी, मात्र त्यानंतर शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता. अखू डब्याचा हाफ ट्रॅकर होता, त्याला पूल केलं मिड विकेटच्या दिशेने. हेमंतला नक्कीच हा षटकार आत्मविश्वास देऊन जायला. हेमंत एक अत्यंत चांगला स्ट्रोक मेकर आहे, एक चांगला हार्ड हिटर फलंदाज आहे. दुसऱ्या बाजूला महेशने त्याला साथ द्यायला हवी. 18 चेंडू आणि 40 धावांची गरज आहे आजच्या दिवसातील ही पहिल्या फेरीतील दुसरी लढत मोठागाव वर्सेस हेदुटणे ब या दोन संघादरम्यान. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज येतोय रोहित म्हात्रे. 2 रोहित आहेत, एक रोहित पाटील आहे, एक रोहित म्हात्रे. हा डेड बॉल आहे आणि दोन्ही रोहित अप्रतिम क्रिकेटर आहेत. दोघांची गोलंदाजी अप्रतिम आहे. मात्र महेश देखील तितकाच चांगला अष्टपैलू खेळाडू म्हणून या संघासाठी भरपूर वर्ष त्याने योगदान दिलेले आहे. मात्र बघूया आता महेश कशा प्रकारे सामना करतोय. खूप आधी खेळले, चेंडू मात्र नंतर येतो. बॅट खूप आधी फिरवली आणि डॉट चेंडूने रोहित म्हात्रेने सुरुवात केली या षटकाची. 17 चेंडू आणि 40 धावा विजयासाठी हव्यात. हा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन, त्याला पूल करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते, वेगाने आले होते, एकच धाव मिळेल. टायमिंग व्यवस्थित झालं नाही यावेळेस. मात्र महेश मात्र स्ट्राईकला हेमंत. धावसंख्या धावफलकावरती वेगाने पुढे सरकली, म्हणजे 25-39 धावांची अजूनही गरज आहे विजयासाठी. आज खार्डी चषकचा अंतिम दिवस, आज मात्र निर्णयाचा दिवस असेल. मात्र आज या स्पर्धेचा दुसरा आणि उद्या राहुलभाई पाटील चषक सुरू होत आहे. जलचीचं अपील त्या ठिकाणी नक्कीच हलकंसं झालं. पंच लेगबायचा इशारा करतायत. त्यानंतर आगामी काळात तुम्ही पाहू शकाल अनेक स्पर्धा येतात. स्वर्गीय अमित पाटील स्मृती चषक, त्यानंतर आपण पाहिलं म्हातारडी चषक, त्यानंतर SK ट्रॉफी आणि त्यानंतर मात्र सारांश प्रवीण पाटील चषक बपोरच्या मैदानावरती तुम्हाला पाहायला मिळेल. झेलची शक्यता नक्कीच या ठिकाणी होती, मात्र खूप कठीण झेल होता. चेंडू निघून जात आहे 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून सीमारेषे बाहेर. चौकार. बघा फुटबॉल दुसऱ्यांदा आलेले, लक्षात ठेवा. मी विनंती करेन आयोजकांना की आपण जा त्या ठिकाणी, नाहीतर आम्ही जप्त करू हा फुटबॉल. मुलांनो, एरवी मैदान तुमचंच असतं, मात्र आज स्पर्धा आहे. 4 दिवसामध्ये पुढील अशा प्रकारचं कृत्य करू नका. मात्र इथे महेश काय फलंदाजी करतोय. सलग 2 चौकार आहेत महेश वेलेच्या बॅटमधून. धावसंख्या मात्र वेगाने पुढे सरकते, ती म्हणजे 34 धावा करायच्यात, अजूनही 30 धावा. तर 13 चेंडू आणि करायचे आहेत आता मात्र 30 धावा. 13 चेंडूमध्ये 30 धावा इक्वेशन विजयासाठी महेशने मात्र या सामन्याला संजीवनी प्रदान केली आहे. हा चेंडू मिस टायमिंग झालाय, खूप उंच गेलाय आणि एक सोपा झेल लिस्टांच्या मागे टिपला जातोय. महेशच्या झुंजार खेळचा अंत होतो मैदानावरती आणि या दरम्यान षटक क्रमांक 3 संपल्याचा इशारा येतोय आणि मैदान ट्रॉली अत्यंत सुंदर सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारी ही कार, इलेक्ट्रिकवर चालणारी, चार्जेबल आहे. कुठल्याही प्रकारचं ध्वनी प्रदूषण नाही, वायू प्रदूषण नाही या गाडीने. आणि इथे मात्र आपण पाहू शकाल एक चांगली संकल्पना पाहायला मिळते. जाऊया आपण ऐकूया एक चांगलं संगीत.
ठाण्यात गाजतय नाव सुधीर शेट पाटील दादांचा सुधीर पाटील दादाने ठेवलाय विजय दादा स्मृतीच्या सन्मानाचा सुधीर पाटील दादाने ठेवलाय विजय दादा स्मृतीच्या सन्मानाचा सुधीर पाटील दादाने ठेवलाय विजय दादा स्मृतीच्या सन्मानाचा सुधीर पाटील थँक्यू. तर पुढची लढत असेल वसार आणि यातून जो संघ जिंकेल त्यांच्यामध्ये लढत असेल. तर वसार संघाच्या खेळाडूंनी कुठेही जायचं नाही, सज्ज राहायचं आहे. तर जाऊया मैदानाच्या दिशेने. समीकरण आता मात्र विजयासाठी 12 चेंडू आणि 30 धावांची गरज आहे. प्रति षटकामागे 15 धावांची गरज आहे. मैदानावरती नवीन फलंदाज येतोय यावेळेस मात्र जल्पेश भोईर यावेळेस 6व्या क्रमांकावरती. स्ट्राईकला मात्र हेमंत. तर 12 चेंडू 30 धावा मोठागाव संघाला हव्यात विजयासाठी. गोलंदाजी मार्कवर लालचंद या ठिकाणी सज्ज होत आहेत. लालचंद भंडारी पहिले षटक प्रतिम मॅजिक स्पेल तुम्ही पाहिला आणि आता मात्र येत आहेत 4थं षटक घेऊन. स्ट्राईकला हेमंत. हा चेंडू ऑनसाइडला भिरकावला, खूप उंच गेला जातोय मात्र हा चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर आणि हा येतोय संघर्षमय षटकार. पुरेपूर वापर ताकद आहे. बॉक्सिंग देखील करायचे पूर्वी, त्यामुळे व्यायाम केलेले आणि अत्यंत जबरदस्त पर्सनॅलिटी आहे. इथे षटकार आपण पाहिला तर अत्यंत पॉवरफुल षटकार. आता 24 धावा करायचे आहेत 11 चेंडूमध्ये. निलेश मात्र बाद झाले, किरण बाद झाला, मात्र त्यानंतर काय कमबॅक केलं मोठागाव संघाने. हा चेंडू ऑनसाईडला खेळायचा होता, इथे मात्र चेंडू येतोय शॉर्ट फायरिंगच्या दिशेने, पायावर ब्रश करून येतो चेंडू. लेग बायचा इशारा आलाय पंचांचा. स्ट्राईकला मात्र जल्पेश सरकलेले आहेत. आता करायचे आहेत इथून आपण पाहिलं तर विजयासाठी 23 धावा 10 चेंडूमध्ये. सामना रंगतदार स्थितीमध्ये जातोय. काल देखील आपण पाहिला काही सामने अत्यंत रोमांचकारी झाले, हृदयाची अक्षरशः धडधड वाढवली होती काही सामन्यांनी. मात्र काही सामने असे होते जे पूर्णपणे आपण एकतर्फी पाहिले. 4 सामने, ज्या 4था, 5वा, 6वा आणि 7वा सामना एकतर्फी झाला. मात्र पहिले 3 सामने आणि त्यानंतर अखेरचा सामना असे 4 सामने रंगतदार पाहायला मिळाले. पहिला सामना देखील आज एकतर्फी झाला. हा सामना रंगतदार स्थितीमध्ये आहे. उलटा चेंडू जल्पेशने स्विंग केलाय ऑन साइडला. हा येतोय A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. जल्पेश नावाचा सूर्य उगवलाय आणि तो घेऊन आला आशेची किरण मोठागाव संघासाठी. 17 धावांची गरज आहे. ज्या लालचंद भंडारीने पहिल्या षटकात फक्त 7 धावा दिल्या होत्या, त्याला मात्र इथे 3 चेंडूमध्ये तब्बल 13 धावा आलेल्या आहेत आणि आता इथून 17 धावा करायच्या आहेत 9 चेंडूमध्ये. 9 चेंडू 17 धावा. जल्पेश भोईर ऑन द स्ट्राईक. हा चेंडू खूप आधी खेळे, शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता, बॅटवर व्यवस्थित आला नाही. दुसऱ्या धावेचं मानस होतं मात्र नकार दिलाय. 1च धाव मिळेल आणि आता मात्र समीकरण 8 चेंडू आणि 16 धावांची गरज आहे. एखादा मोठा फटका पुन्हा एकदा या सामन्यावर पकड मजबूत करून देईल मोठागाव संघाला. मात्र लालचंद भंडारीने जर पुढचे 2 चेंडू चांगल्या पद्धतीने हाताळले तर या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा शिरकाव करता येईल. हे दुटणे बस संघाला. 8 चेंडू 16 धावांची गरज आहे. स्ट्राईकला हेमंत, गोलंदाजी मार्कवर लालचंद, ओव्हर द विकेट. हा चेंडू बॅटची कडा घेऊन आला लॉंग स्टॉप रिझन मध्ये आणि हा मिळतो नशिबाचा चौकार. आता मात्र 7 चेंडू 12 धावांची गरज आहे. काय सामना आहे. 7-12ला फार महत्त्व असतं. मात्र या 7-12ला देखील फार महत्त्व असेल मोठागाव संघासाठी.
गडी आपण पाहिले तर 4 गडी हेदुडणे संघाचे बाद झालेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला 4 गडी बाद झाले आहेत मोठा गावचे. मात्र नाणेफेकीचा कौल मोठा गाव संघाच्या बाजूने. हा चेंडू ऑनसेल ड्राईव्ह करतात. पहिली धाव वेगाने घेतली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी जल्पेश मात्र जीवाचं रान करतायत आणि 2 धावा या दरम्यान पूर्ण होत आहेत. आणि समीकरण मात्र आता बदलत असताना तुम्ही पाहतायत करायचे आहेत आता विजयासाठी 10 धावा येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये. या षटकाने या सामन्याचं चित्र पूर्णपणे बदललं. जो हेदुडणे संघ पहिल्या षटकापासून पूर्णपणे दबाव टाकून होता मोठा गाव संघावरती. निलेश म्हात्रे सारखा एक अनमोल हिरा सापडला पहिल्या चेंडूवरती. त्यानंतर त्या षटकात किरणला बाद करण्यामध्ये यश आलं आणि इथे डावाला खिंडार अक्षरशः सुरुंग लावला होता. मात्र त्यानंतर तेजसने खूप चांगली कामगिरी केली. दुसऱ्या बाजूला तुम्ही पाहिलं तर हेमंतने सुरेख साथ दिली. महेशची खेळी देखील खूप महत्त्वपूर्ण ठरली. मात्र आता जल्पेशने देखील हेमंतच्या सोबतीने खूप जबरदस्त फलंदाजी केली आहे. 6 चेंडू आणि करायचे आहेत आता विजयासाठी 10 धावा. विकेट्स न गमावता जर इथे 9 धावा केल्या तरी देखील मोठा गाव संघ नाणेफेकीच्या आधारावरती हा सामना जिंकू शकेल. 6 चेंडू 10 धावांची गरज आहे. आणि जरी इथे आता या सामन्यामध्ये मोठा गाव संघाने कमबॅक केला असला तरी मात्र हेदुडणे संघ देखील या सामन्यामध्ये नक्कीच कमबॅक करण्याची ताकद ठेवतो. शेवटचं षटक घेऊन येतोय अविनाश. बघूया अविनाशच्या खांद्यावरती फार मोठी जबाबदारी आहे. फार मोठं उत्तरदायित्व संघ नायकाने विश्वास दाखवला अविनाशवरती. मात्र त्या विश्वासाला सार्थ अशी गोलंदाजी अविनाशकडनं होणार का? येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये 10 धावा होण्यापासून हेदुडणे संघ रोखणार का? मात्र दुसऱ्या बाजूला जल्पेश भोईर आणि हेमंतची खूप चांगली फलंदाजी होते आणि ही जी संधी चालून आली मोठा गाव संघासाठी त्या संधीचं सोनं मात्र आता करावं लागेल. हा चेंडू पाहत होता ऑन साईडला वावला. पहिली धाव वेगाने घेतलाय. गॅप मध्ये आहे चेंडू. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक वेगाने आले होते आणि या दरम्यान 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 5 चेंडू आणि करायचे आहेत आता 8 धावा. अत्यंत रोमांचकारी हा सामना. खरं तर सुरुवातीला हा सामना एका बाजूने झुकतो की काय असे संकेत मिळत होते, असे चिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र त्यानंतर मिडल ऑर्डरच्या फलंदाजांनी जो डावाला आकार दिला, धावसंख्येला आकार दिला आणि इथून मात्र मोठा गाव संघाला या सामन्यामध्ये शिरकाव करता आला. 5 चेंडू 8 धावांची गरज आहे. जल्पेश भोईर स्ट्राईकला. गोलंदाज पुन्हा एकदा अविनाश. हा चेंडू हाऊस मात्र गॅप मध्ये खेळतात. व्हॉट अ फॅन्टास्टिक स्ट्रोक. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार.